हेलो, सबका स्वागत है। क्या होगा अगर 35 सालों के लिए आपको और आपके परिवार को अंडरग्राउंड में एक लोहे की बंकर में अगर रख दिया जाए, वहीं पर खाना धोना सब कुछ वहीं पर 35 सालों के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बुद्धि होना ठीक बात है, लेकिन इंसान के अंदर जब ज्यादा बुद्धि आ जाए तब वो बुद्धि अपने सर्वनाश का कारण होगा। तो ये जो बंदा है इसका नाम है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसने लाइफ में बड़े बड़े चीज उखाड़े हैं शायद। तो भाई साहब ने जिंदगी में सबसे बड़ा जो चीज किया है, नहीं इसका बीवी है, इसको छोड़ो, मैं दूसरा बात कर रहा हूं। इसने एक लोहे का बंकर बनाया है अंडरग्राउंड में। क्यों? क्योंकि तब अमेरिका के साथ वियतनाम का वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और किसी भी वक्त एटम बम गिरने की वार्निंग दिया जा रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट से। उस दिन शाम को केल्विन के घर में पार्टी हो रहा था। जब टीवी में ये न्यूज़ दिखाया गया, केल्विन टीवी बंद किया और सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स को जाने के लिए बोल के केल्विन और उसके बीवी वो लोहे की बंकर के अंदर चले गए, क्योंकि उनको डर था कि शायद अभी यहाँ पर एटम बम गिरने वाला है। तभी दिखाया जाता है एक प्लेन को, जो प्लेन क्रैश होने वाला था, और केल्विन और उसके बीवी ये सोच लेता है कि बाहर कोई एटम बम गिरा हुआ है। और क्योंकि एटम बम की रेडिएशन रहता है 35 ईयर्स, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई साहब एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, बहुत कुछ उखाड़ा है उन्होंने, तो उनको ये चीज़ पता है। उसने क्या किया, वो बंकर के अंदर जितने भी सारे सूखे खाने की चीज़ जैसे कि बिस्किट्स और भी बहुत कुछ, ये सब कुछ लेके आए थे। वहाँ पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन था सांस लेने के लिए, और कुछ छोटे छोटे पौधे लेके आए थे, क्योंकि गेहूँ वेहूँ ये सब उगाना था। मतलब दुनिया ज़माने के सारे चीज़ उस बंकर के अंदर मौजूद था। और अगले दिन वहाँ पर पुलिस आता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लेन क्रैश लैंडिंग हो चुका था। वो आके देखते हैं कि केल्विन की फैमिली कहाँ पर चले गए हैं। ऐसे ही साल दर साल बीतते रहते हैं। केल्विन का एक बच्चा जन्म लेता है वहीं पर बंकर में, और वो बच्चा इतना बदनसीब होता है, उसने कभी सूरज का रोशनी देखा तक नहीं, ना तो बाहर का दुनिया देखा। और इधर दिखाया जाता है जहां पर केल्विन का घर था, वहां पर और एक शॉप हुआ होता है। ऐसे साल बीतते जाता है और वो बच्चा बड़ा होता जाता है। बंकर के अंदर बच्चे को वो सब कुछ सिखाता है जो कि एक नॉर्मल बच्चे को सीखना चाहिए। और ऐसे ही देखते देखते एक दिन 35 साल नजदीक आ जाता है। बच्चा बड़ा हो गया है, इसका नाम है एडम। इसका नाम एडम इसलिए रखा जाता है क्योंकि बाइबल के अनुसार जो पहला इंसान था इस धरती पे, उसका नाम एडम था। तो यहाँ पर बाइबल का रेफरेंस दिया है डायरेक्टर ने। अब 35 साल बाद वो दिन आ जाता है फाइनली, जिस दिन इनको बाहर निकलना होता है। तो केल्विन अपने बीवी बच्चों से कहता है कि मैं पहले बाहर जाऊंगा, क्योंकि कितना रेडिएशन है कि नहीं है ये सब कुछ देख के वापस मैं बंकर में आता हूँ। अब इतने वक्त पे जहां पर केल्विन का घर हुआ करता था ऊपर में, वहां पर एक दारू का ठेक लगा हुआ है। वहां पर दुनिया जमाने की नशेरी गंजरी, ये भाई साहब को छोड़ के सब कोई है। अब मजे की बात यह है कि जहां पर बंकर का दरवाजा खोलता है ऊपर, वो दरवाजा इस भाई साहब की दुकान के एकदम बीचों बीच से निकलता है। ये भाई साहब एक दिन देखते हैं कि उसके दुकान के एकदम बीच बराबर से एक आदमी उठ के आता है। और क्योंकि केल्विन ने रेडिएशन की डर से कुछ ऐसा पोशाक पहना था जो कि उसको रेडिएशन से बचाएगा, तो उसको देख के इस भाई साहब ने कोई गॉड या फिर बहुत ही सुप्रीम कोई सुपर पावर वाला कोई इंसान समझ लिया। तो इसने साथ साथ प्रणाम किया, भगवान आप मुझे दर्शन दिए। और इस बंदे ने भी कुछ नहीं बोला, ये बंदा चला गया। दुकानदार केल्विन को ऐसे हालत में बाहर आते हुए देख के उसको भगवान ही समझ लिया। बताओ। अब केल्विन वहां से बाहर निकला और देखा कि दुनिया बदल चुका है। इन 35 सालों में दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गया है। कुछ दूर आगे जाते ही उसको एक अश्लील किताब का दुकान मिला। हाँ, वही किताब जिसको आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। तो वो किताब की दुकान देख के केल्विन के इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ गया। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। केल्विन ने सोच लिया कि एटम बम गिरने के बाद जो इंसान सरवाइव कर गए, जो इंसान बच गए हैं, वही सब इंसान है ये सब। मतलब उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि एटम बम सच में गिरा है, और उसके बाद जो जो इंसान बचा हुआ है वही है इंसान। अब केल्विन वापस बंकर में जाता है और बीबी बच्चों से कह देता है कि अब से हम लोग इस बंकर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन बंकर के अंदर जो खाने का सामान था वो खत्म हो चुका था, इसलिए वो लोग फैसला लेते हैं कि क्यों ना एडम को भेजा जाए ऊपर। वो कुछ खाने पीने का चीजें लेके आए इस बंकर के अंदर, और फिर 21 साल के लिए बंकर फिर से बंद कर देंगे। सोचो, मतलब हद हो गया पागलपन का। तो एडम के हाथ में उसके पिता कुछ शेयर्स देते हैं, कुछ बेसबॉल कार्ड्स देते हैं जो कि उन्होंने 35 साल पहले खरीदे थे, और कुछ पैसे देते हैं। अब एडम फिर से उसी दुकान के अंदर से लिफ्ट से ऊपर आया, और ये बंदा एडम को देख के भी समझ लिया कि भगवान। तो बंदा जब से केल्विन को देखा था तब से यहीं पर प्रे कर रहा था कि भगवान फिर से आएंगे।
अब एडम को देख के वो बोला है, भगवान अब फिर से आ गए? एडम था भोला भाला, वो बस सिर्फ हंसता रहा। वो बोले, हाँ मैं आया। भगवान कितना कष्ट है मेरे लाइफ में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब एडम को पता था कि वो उनके जिंदगी भी बंकर के अंदर कुछ ऐसी ही है, तो उसने भी बोला, हाँ बहुत खराब कट रहा है जिंदगी, लेकिन आज से शायद अच्छा कटेगा। ये सुनकर ये दुकानदार बहुत खुश हो जाता है कि भगवान ने बोल दिया मेरा लाइफ सही हो जाएगा, बताओ। तो दुकानदार पूछता है एडम से, भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एडम मुस्कुरा के बोला, बाहर जाने का दरवाजा किधर है? एडम पहली बार बाहर निकला, पहली बार वो खुला आसमान देख रहा था, पहली बार सूरज की किरण देख रहा था, सब कुछ नया नया लग रहा था। प्रॉब्लम तब आया जब बस में बैठ के वो पैसा, जो 35 साल पुराना पैसा है, जो कि आते वक्त उसके पिताजी ने उसके हाथ में दिया था, वो पैसा अभी इनवैलिड है, वो नहीं चलता है। तो उसने क्या किया, क्योंकि केल्विन ने उसको बोला था कि ये सब बेसबॉल जो कार्ड्स है इनको तो बेच भी सकता है। एडम वो कार्ड बेचने जाता है और वो जो दुकानदार है वो दुकानदार इसको लूट रहा था, क्योंकि 35 साल बाद अब इस बेसबॉल कार्ड्स की कीमत बहुत ज्यादा हो चुका है। वहां पर एक सुंदर सी कन्या होता है, जी हाँ, और इसके नाम भी बाइबल की रेफरेंस से लिया गया है। ये कन्या का नाम है ईव। बाइबल के अनुसार जो पहला इंसान था उसका नाम आदम था, और जो पहला नारी थे उसका नाम ईव था। तो ईव एडम को बोलता है कि इस बेसबॉल कार्ड, इस छछूंदर को मत बेचो, इसका कीमत बहुत ज्यादा है। अब हमारे एडम भाई साहब पहली बार जिंदगी में ऐसा कोई सुंदर हॉट सी लड़की देखी है, तो भाई साहब गिर गए प्यार में, और यहाँ से एडम की जिंदगी एक नया मोड़ लेता है। एडम पहली बार बारिश को महसूस करता है, बारिश को छू के देखते हैं, पहली बार वो समुंदर देख रहा था। एक बच्चा जन्म लेने के बाद जो जो चीज पहली बार देखता है, सुनता है, करता है, वो सब कुछ एडम अभी कर रहा था 35 साल की उम्र में। और वो ईव को पसंद करने लगा, और एक दिन वो अपने बारे में सब कुछ सच बोल दिया ईव को कि मैं 35 साल से एक लोहे की बंकर में मैं और मेरा परिवार रह रहा है, मैं वहां से आया हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, और तुम्हें मैं शादी करके वहीं पर लेके जाऊंगा। अब बताओ, एक नॉर्मल लड़की क्यों चाहेगा कि शादी करके अपनी जो बची कुची जिंदगी है वो एक लोहे की बंकर में अंडरग्राउंड में बिताना पड़ेगा? और ये सवाल तो बाद में आता है, पहले वो सवाल आता है कि ये सब चीज सच है कि झूठ। ईव को शक होता है कि एडम की मानसिक संतुलन हिला हुआ है, कोई भी सोचेगा। अब अगले दिन ईव एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं कि एडम की चेकअप करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि एडम अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एडम को सब कुछ समझ में आ गया और वो वहां से धुन दबा के भाग के सीधा चला गया बंकर में, और इतने दिनों में उसने जो खरीदा था नीचे लेके जाने के लिए, वो सब कुछ भी लेके गया। एडम जिस होटल में ठहरा था उस होटल में ईव और उसका ये करण जौहर दोस्त चला गया एडम को खोजने के लिए, लेकिन एडम वहां पर नहीं था। और होटल में एडम का जो सामान मिला उसे चेक करने के बाद ईव को यह पता चल गया कि एडम सच बोल रहा था। ईव एडम को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना शुरू करती है। एडम उसको बंकर में लेके जाते हैं, उसके माँ बाप को ईव बहुत पसंद आते हैं, और ईव और एडम ने जो शेयर्स 35 साल पहले खरीदे थे वही शेयर को बेचना निकलते हैं, और वो शेयर्स वो मिलियन डॉलर्स में बेचते हैं, और वो पैसा देके ऊपर में एक सुंदर सा घर बनाते हैं, और लोहे की बंकर से फाइनली केल्विन और उसके बेबी निकलते हैं। अब तक एडम को यह पता चल चुका था कि 35 साल पहले कोई एटम बम गिरा ही नहीं था, मतलब बेकार में ये 35 साल वो तीनों लोहे की बंकर में रह रहे थे। लेकिन ये उसकी पापा को समझाएगा कौन? एडम अपने पापा को समझाने की कोशिश भी करता है कि पापा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हम लोग बेकार में 35 साल बंकर के अंदर रहे। लेकिन अब कुत्ते का धुन, क्या कर सकते हो, वो टेरे का टेरा ही रहेगा। जितना भी बंदा समझाने की कोशिश करता है ये बंदा समझेगा ही नहीं। बंदा फिर भी बोलता है, अपने माँ को तो नहीं बताया ना तूने, मत बताना, तेरे बात को सच मान लेंगे। एक बहुत ही अच्छे कॉमेडी ड्रामा मूवी है ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मूवी को एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैंने जितना एक्सप्लेन किया उससे भी ज्यादा कई गुना अच्छा है ये मूवी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक मार दो, और बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, फ्री है यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।